हेलो राम राम जी। थाने सारा ने गोदारा आंटी लाइफस्टाइल चैनल पर थारो स्वागत है। तो आज मैं थाने दिखाऊं गाय के दूध पर मलाई को मक्खन निकाल के। तो आ मलाई है कम कम 5 दिन की मलाई है, सिर्फ गाय के दूध की। तो देखो थे अभी इन्हें क्या यहीं बर्तन में डाल देंगे। अरे बर्तन में पहली मैं क्या पानी डाल लियो थोड़ा, ताकि मलाई के आप गर्म करानी तो वह चिपके को नहीं। और गाय के दूध पर जी मलाई आ बिंगो मैं घी अलग ही रखूँ। एक तो वो घी मैं सिर्फ पूजा का काम में ही लूँ। और देखो इमें काट लिया है और बर्तन धो गए बिल्कुल चिकनो जो है वो फेंकना नहीं चाहिए दूध को पानी नाली नूली में। तो इनमें डाल दियो, अब इन्हें गैस पर चढ़ा दियो और अब इन्हें उबाल लेंगा। तो इंग के घी निकलेगा नहीं जो को एक दोनों टाइम जिया मैं घरे पूजा करूँ तो भी मैं काम में लूँ। और नवरात्रा आवे तो एक नवरात्रा में मेरे साल में 2 बारी नवरात्रा आवे, वो काड़ो काड़ो के आगे बीच में साल में 2 बारी जिया नवरात्रा आवे। तो भी मैं क्या है कि मेरा एक नवरात्रा में 2 किलो घी आराम लाग जाए, क्यों खंड जोत करा लास्ट नौरता ने फिर हवन करावा तो इतो घी लाग जाए। तो वो मैं वो घर को घी निकाले ही काम में ले। और देखो उबाल ली है मलाई बिल्कुल, और आ देखो दूध की तरह होगी है मलाई बिल्कुल। और वो देखो घी पीड़ो पीड़ो गाय को ऊपर आ गया। अब इन्हें के ठंडो होने भी रख देंगे, घंटे एक में वो ठंडो हो जाएगा अच्छी तरह उबाल गए। तो अच्छी तरह उबाल लेने तो इनको कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर वो घी के चाहिए आपने साल भर ताई पड़ो रहा को नहीं तो घी खराब को नहीं हुआ को नहीं। और घी भी बिल्कुल दानेदार निकलेगा। और देखो दूध की तरह होगी है मलाई बिल्कुल बिल्कुल। मलाई को एक भी टुकड़ो कौन दिखे नहीं पीस। तो ठंडो करके जमा दियो, वो जम गयो। और फिर इन्हें पहले क्या मैं दिन में ही गर्म करूँ, दिन में गर्म कर दूँ जना घंटा एक मिनट ठंडो हो जाए। फिर इन जमा दिया तो शाम ने तई जम जे नहीं, जब इन्हें रात ने फ्रिज में रख दिया तो अब इन में बर्फ गेरने की जरूरत कौन पड़ेगी आपने। तो साइडा मुँह सारा उतार लियो, नहीं तो ओके साइडा में चिपड़ो रह जाए फिर यहाँ दिक्कत सी दे बाद में। तो आज मैं करूँगी मधानी हूँ हाथ हूँ। और आप ग्राइंडर हूँ करा चाहे मिक्सी हूँ करा, चाहे आप छोटी मधानी हुए छोटी बलौनी ऊपर जिया लोटा मशीन आजकल चाल रखी है भी हूँ करा। बिंग टेस्ट में और इंग निकालांगा नहीं आप हाथ हूँ इंग मक्खन का टेस्ट में बहुत फ़र्क हुआ वो। और थे भी देखो होगो लाइट उन जो चीज़ आप कारण बीमारी में फ़र्क हुआ है। तो इन्हें हाथ हूँ धीरे 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 बिलो लेंगा। पहली पानी को नहीं गाला नहीं, पहले बस भी जाडी जाडी मलाई नहीं बिलोवांगा अच्छी तरह 2-3 मिनट तक इन्हें बिलो लेंगा आराम। और बिंग बाद में ही मैं पानी गाल लाँगा। तो एक तो देखो वो घी अपने हाथों कटेड़ो है, तो एक तो घी शुद्ध है आपन ठाए आप अपने हाथों बनाए अपनी आँखों के सामने। और दूध भी मैं के सामने ही निकलवा के लिया तो मलाई ठीक आ जाए। बिया मैं इं को नहीं कि भाई दिन में 3-4 बारी दूध गर्म करूँ फिर वह मलाई उतारूँ, इं शुकी को न करा। क्योंकि बिया करें कि दूध की सारी जी पौष्टिकता वह खत्म हो जाए। वह फिर चाहे आप टाबरा न पावा चाहे खुद पिया भी में फिर कोई तंत कौन रहा नहीं। तो मैं तो क्या सुबह जिया दूध लिया तो बिन गर्म कर दिया भी जो को काम में लेना हुआ पीने में कोई पानी काम में ले, चाहे कोई गाय के दूध की चाय पिए तो वो गाय के दूध की चाय बना ले। बिंग बाद में शाम ने तय माँ जो मलाई निकले बा मैं उतारूँ। और शाम ने जो मैं गाय को दूध लेऊँ तो बिने भी उबाल के रख दिया और शाम ने जगह पीणो हुआ पी लिया। फिर बिंग ऊपर मलाई आवाज की बा उतार लिया। और शाम ने मैं भी भैंस को भी लाऊँ और गाय को भी लाऊँ। अब बिना अच्छी तरह बिलोली तो मलाई सारी फूट गई। अब इंग में पानी डाल देंगे ठंडो, बर्फ़ की गिरने की जरूरत को नहीं है क्योंकि इन सारी रात के है कि मैं फ्रिज में रख दियो तो वो बिल्कुल ठंडो हो है। अब इंग में पानी गिर गिर थोड़ी देर और बिलो लेंगे 1-2 मिनट। तो घी इंगों के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, देखो ऊपर आने लग गई होगी तो थोड़ी देर बिलोवांगा। और थारो के तरीको है मेरा तो ही मानना है कि भाई पूजा खातर जो घी करानी वो आपका हाथों घरे ही तैयार करना चाहिए। डब्बा वाला घी हमको तो देखो वो लियावा नाम घी है पर भी मैं घी नाम की कोई चीज़ को नहीं हुई नहीं, कोई गारंटी को नहीं। आजकल केमिकल है बहुत मिलेड़ा हुआ है।
तो भी मैं इतनी चिकनाई भी कौन नहीं मैंने घी में वो लियावा जब तेल की तरह हूँ या गर्म हो डोर हुआ तो मैं तो घरे ही निकालूंगी। तो गाय को भैंस को दोनों लियावा तो भैंस को अलग निकाला वो खाने के काम में लेवा और गाय को मैं पूजा के काम में ले। अब वो गर्म कर लियो पानी। तो पानी अब क्या मैं गर्म करेड़ो बिंग माँ को नहीं करूँगी नींग माँ बिलोनिंग माँ इन्हें बिंग पानी के ऊपर रख देंगे नहीं और देखो तो नीचों थोड़ो न्यायो हो बोकरा को नहीं तो अपने आप घी ऊपर आ जाएगा थोड़ी देर हो देखो 2 मिनट ही बिलो है और वो सारो घी ऊपर आ गयो। और इंग अंदर पानी घेर देना नहीं तो पता कौन चला रो घी के फिर यहाँ पिंगल जाए तो निकालने में दिक्कत हो तो सारो घी आ गया है। और देखो मदानी का भी कौन लगे मदानी ने कहा कि आप पहले जिया बिलोने में लगावा नहीं भी हूँ पहले गर्म पानी हूँ धो लो तो मदानी का बिल्कुल घी कौन चिपके नहीं। और देखो बिल्कुल थोड़ो सो घी चिपके है और सूखी मदानी इंग में गिर दें तो इंग सारी का घी के इंग चिपक जाए इंग तर मदानी ने हमेशा गिल्ली करके चाहे लाइट वाला कोई ग्राइंडर है नहीं बिना भी थे थोड़ा सो ये गर्म पानी में डुबो के फिर लगाओ चाहे लाइट वाली मशीन है चाहे ग्राइंडर है भी मिक्सी तो बरीजनी है जी बरीजनी है मिक्सी को तो कोई इलाज को नहीं। तो वो मैं पहली 4 दिन पहले निकालो वो आज निकालूंगी 100 पहले निकालूंगी। देखो लड्डू गोपाल खातर बहुत ज़रूरी है मक्खन रोज़ तो कौन है पर जब भी 2-4 दिन वो निकालूँ जब लड्डू गोपाल खातर मैं अलग निकालूँ। तो मक्खन निकल के तैयार हो गया अब अच्छा है। कोई मट्ठो बोल रहा है कोई छा बोल रहा है आग पीने का काम में ले लेंगा छा भी गया अपन जावन अगर हिसाब से रू लगावानी तो बिल्कुल मीठी छाछ बने फीकी फीकी तो आ पीने का काम में आ जाएगी। इनमें कोई भी चीज़ वेस्टेज कौन जावे नहीं बारीक छाननी हो छान लिया तो इंगो फिर इनके बोले इन्हें खुरचन कोई खुरचन बोल दे कोई फिदड़का बोल दे कोई की बोल दे मैं तो फिदड़का ही बोला। तो इन्हें अच्छी तरह छान लेंगा। अब चाय कोई ने पीनी होगी तो चा पी ले से और किन्ने दही की बना के पीनी हो वो दही की बना के पी लो पर माने घर में 2-3 जना ने कहा अच्छा अच्छी लगे तो मैं यहाँ पिया। और कड्डी तो अब क्या है थोड़ा चौमासा को मौसम है नहीं तो कड्डी मारे खावा कौन अब चौमासा में कड्डी कौन बनावा नहीं सर्दियाँ में कड्डी बनावा तो दही ना मन छाछ की कड्डी स्वाद लगे। तो इन्हें अच्छी तरह कि भाई फिदड़का सा जाली का आगा आ जाए नहीं क्यों बारीक जाली वाली ली है मैं तो अच्छी तरह वो निकाल देगा। और थारो भी के तरीको है बनाने को बताइए मैंने और मेरे तरीको थाने किया लगे और राम राम जी।